यो पीप सर, क्या हाल है तुम लोगों का? अरे अरे भाई, मार क्यों रहे हो आप दोनों? इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं एक हाइपोथेसिस की ओत्सुत्सुकी वेर वंस ह्यूमन। वेल टेक्निकली ये हाइपोथेसिस नहीं होगा क्योंकि मैंने बोरुटो का ऑफिशियल स्क्रिप्ट पढ़ रखा है और पास आओ, किसी को बताना मत कि हम ये सब कर रहे हैं, इट्स इलीगल। और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को भी हेडफोन लगा के देखो क्योंकि मैंने सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। एक मिनट, दीवारों के तो कान होते हैं? Years later. अब मुझे पता है कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोग बोलोगे, वेल तुझे क्यों लगता है कि ओत्सुत्सुकी वेर वंस ह्यूमन? वेल क्यों ना हम बिल्कुल एक लेमेस्ट रीजन से स्टार्ट करें। ओत्सुत्सुकी डू गेट्स हॉर्नी बाय सीइंग अ ह्यूमन। मस्ती कर रहे हैं और दली दे पुत्रा तू बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। वेल लेकिन भले ही ये जितना भी लेम हो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचे, Kaguya really did have XES with a king. In fact, initially giving two kids Hagoromo and Hamura, और even उनके भी descendant actually became human. Yes, for Toneri मेरे पास एक अलग explanation होगा at the end of the video, लेकिन देखोगे ना पूरी वीडियो? So from the given information हमें पता है कि ओत्सुत्सुकी in the past actually by the time humans में convert हुए हैं, और from the Naruto series हमने देखा है कि technically humans actually ओत्सुत्सुकी में convert हुए हैं। हाँ, इस स्टेट को मैं ओत्सुत्सुकी स्टेट कहूंगा क्योंकि रेनेगान रेने शारिंगान just like ओत्सुत्सुकी। Oh, damn on him. वेल क्यों ना अब हम राइटिंग पार्ट को लेके थोड़ा सा गहरा सोचे। हमें पता है कि सारे ओत्सुत्सुकी एक्चुअली इंस्पायर्ड है जापानीज कॉमन मिथोलॉजिकल स्टोरीज से। फॉर एग्जांपल कागुया एक्चुअली इंस्पायर्ड थी जापान के कॉमन मिथोलॉजिकल स्टोरीज से जो कि है मून प्रिंसेस। प्लस इशिकी एक्चुअली इंस्पायर्ड था ईशन बोशी से। मोमोशिकी एक्चुअली इंस्पायर्ड था मोमोतारो से। उराशिकी द ट्रैश एक्चुअली इंस्पायर्ड था उराशिमा तारो से, विच इज अगेन अ ग्रेट कॉमन जापानीज स्टोरी। एंड एट द लास्ट किनशिकी भी एक्चुअली इंस्पायर्ड था किनतारो से। मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना रखी है। आई होप कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देखोगे अगर तुम्हें नहीं पता तो, जहां पे हमने इवन नेक्स्ट ओत्सुत्सुकी के नाम का प्रेडिक्शन भी किया है। आई होप कि तुम उस वीडियो को देखोगे। क्यों ना अब हम बिल्कुल इस हाइपोथेसिस के बैकबोन के बारे में बात करें, द बिगेस्ट रीजन जिसके चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक ऐसा डॉट जो कि हो सकता है कि सारे डॉट को लिंक कर दे, कार्मा। हमें पता है कि कार्मा एक्चुअली एग्जैक्टली सेम थिंग करता है जस्ट लाइक माइटोटिक रीजनरेशन जुत्सु। माइटोटिक रीजनरेशन जुत्सु में बस होता यूं है कि सेल्स रीजनरेट करते हैं इन योर बॉडी। कार्मा में सेम चीज होता है, तुम्हारे सेल्स वापस से रीजनरेट करते हैं लेकिन किसी और के बॉडी में। हेंस जिसके चलते ओत्सुत्सुकी को एक रीबर्थ वाला पावर मिल जाता है। देयरफॉर टेक्निकली वो इमॉर्टल लाइक बन जाते हैं। और इन चैप्टर नंबर 36 इस चीज को हाईलाइट भी किया गया था कि शायद से कार्मा और माइटोटिक रीजनरेशन जुत्सु एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। हो सकता है कि ये एक अनदर केस हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कार्मा एक्चुअली इंस्पायर्ड है हिंदुइज्म / बुद्धिज्म मैथोलॉजी से, जहां पे कार्मा का मतलब होता है विश या फिर डिजायर। कार्मा इन रियल लाइफ एक्चुअली पार्ट है ऑफ 4 गोल्स इन ह्यूमन लाइफ, और इन द रियल लाइफ असल में कार्मा को कामा कहा जाता है। पहली बात, मैंने इस थ्योरी को कार्मा वीडियो में कब का एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन फॉर दिस वीडियो मुझे लगता है कि इसको वापस एक्सप्लेन करनी चाहिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के साथ। इन हिंदू / बुद्धिज्म मैथोलॉजी ये मानना है कि ह्यूमंस के 4 गोल्स होते हैं, कामा, आर्था, धर्मा और मोक्षा। जैसा कि हमें पता है कामा ऑलरेडी हमें स्टोरी में दिखाया जा चुका है जो कि कार्मा है। सो ये मेरा मानना है कि शायद से बाकी 3 गोल्स भी ऑलरेडी स्टोरी में मेंशन है, धर्मा, आर्था और मोक्षा। इन रियल लाइफ असल में मोक्षा असल में 4 गोल्स में सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, फॉलोड बाय धर्मा, फिर कामा और आर्था। हर एक गोल का खुद का ही एक मतलब है। आर्था का मतलब होता है वेल्थ,
या फिर तुम कह सकते हो पावर, क्योंकि एक ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए वेल्थ और पावर थोड़ी बहुत एटलीस्ट चाहिए। कामा मीन्स एक विश या फिर डिजायर जो कि वो ह्यूमन रखता है। धर्मा का मतलब होता है रूल या फिर प्रिंसिपल जिसको तुम फॉलो कर रहे हो। और मोक्षा एक अल्टीमेट गोल है जो कि है फ्रीडम फ्रॉम लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम डेथ। अगर हम इसी साइकिल को स्टोरी से कंपेयर करें तो आर्था मीन्स पावर एंड द पावर मीन्स आई थिंक चाक्रा फ्रूट, क्योंकि ओत्सुत्सुकी असल में पावर पाने के लिए चाक्रा फ्रूट को लेते हैं और ये चीज हमें मल्टीपल टाइम्स दिखाया जा चुका है। इन रियल लाइफ कामा का मतलब होता है डिजायर और एनिमे में कामा एक्चुअली कार्मा है जो कि आर्था को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है जो कि उनका वेल्थ है। धर्मा इन द स्टोरी आई थिंक इज द विल ऑफ ओत्सुत्सुकी। ह्यूमंस इन द पास्ट had become ओत्सुत्सुकी। उनके पास भी हर एक चीज था जो कि उनको ओत्सुत्सुकी बना सकता था, लेकिन द फैक्ट इज उनके पास कभी विल ऑफ ओत्सुत्सुकी था ही नहीं। उन्होंने बस पावर को अचीव किया था। दे नेवर हैड धर्मा और उन्होंने कभी मोक्षा को अचीव करने का ट्राई ही नहीं किया। मेरे ख्याल से हमें ये चीज क्लियरली दिखाया जा चुका है। इट इज ह्यूमंस हु बिकम्स ओत्सुत्सुकी। लिविंग एग्जाम्पल जो कि हमारे आंखों के सामने है वो है कोड। अगर तुम्हें याद हो तो इशिकी इन चैप्टर नंबर 55 कोड को ये कहता है कि वो उसको अब विल ऑफ ओत्सुत्सुकी दे रहा है। हेंस उसको चाक्रा फ्रूट को ग्रो करना है और यही चीज उसको बाकी प्लैनेट्स के साथ करते रहना है। तो खैर अगर हम इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए, अगर कल को कोड चाक्रा फ्रूट को कल्टीवेट करके कंज्यूम करता है, डेफिनेटली वो भी मादरा या फिर ओबीटो की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अनलाइक मादरा या फिर ओबीटो, कोड के पास एक गोल होगा जो कि उसको ऑब्टेन करना है। हेंस उसके पास एक रूल स्लैश वजह होगी कि वो इस चीज को फॉलो करे। इन शॉर्ट ही विल हैव धर्मा। और मे भी शायद से ये इत्तेफाक ही है कि धर्मा के विल में 8 स्पोक्स है और ओत्सुत्सुकी क्लैन के विल में भी 8 स्पोक्स। सो अगर कोड चाक्रा फ्रूट को कंज्यूम करता है वो भी डेफिनेटली ओत्सुत्सुकी की तरह ही दिखेगा। इन फ्यूचर एज मेंशन बाय इशिकी उसका काम यही बनेगा कि वो प्लेनेट में जा जाके चाक्रा फ्रूट को कंज्यूम करे। सो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कोड ओत्सुत्सुकी नहीं हुआ? क्या एक ह्यूमन ओत्सुत्सुकी नहीं बना? इन शॉर्ट यस, कोड अ ह्यूमन कैन बिकम एन ओत्सुत्सुकी। सो क्या पता इसका ये भी मतलब हो सकता है कि दिस इज हाउ समवन स्लैश ह्यूमंस बिकम्स ओत्सुत्सुकी। कमिंग टू द लास्ट, फाइनल और अल्टीमेट गोल जो कि मोक्षा है। मोक्षा का मतलब होता है फ्री फ्रॉम लाइफ, फ्री फ्रॉम डेथ। एक बीइंग जो कि जस्ट फ्री है। और इन द स्टोरी सेम चीज दिखाया गया है। ओत्सुत्सुकी गोल इज टू बिकम अ पर्लस यूनिक एग्जिस्टेंस। इन शॉर्ट, टू बिकम अ गॉड। सो अगर एक ह्यूमन ओत्सुत्सुकी बन सकता है, सो क्या पता मेरी ये हाइपोथेसिस भी राइट है कि एवरी ओत्सुत्सुकी वर वंस ह्यूमन। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आखिर तुम्हें ये हाइपोथेसिस कैसी लगी। गुड बाय।